इस पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन का फर्स्ट मेथड आपने देखा था जो कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला गया था, जिसमें आपने कुछ साल की एवरेज प्रॉफिट दिया गया था और उससे आपने कुछ साल का प्रॉफिट दिया था, उससे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला। फिर उससे एवरेज प्रॉफिट जो आया था उससे आपने नंबर ऑफ डेज़ का कैलकुलेशन किया था उस पार्टनर के मरने की डेट तक का। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया था, चूँकि इस प्रॉफिट में सबका शेयर था, तो उसमें से जो पार्टनर मरा था उसका शेयर आपने निकाल के उसको दे दिया था और आपने जर्नल एंट्री की थी पीएल सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिकीज पार्टनर कैपिटल। जो सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिकीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैलकुलेशन का जो सेकेंड मेथड होता है वो होता है सेल्स टर्नओवर मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर या सेल्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का सेल्स का अमाउंट दे देगा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की वैल्यू दे देगा और करंट ईयर के सेल्स की वैल्यू देगी। हरिओम जरा चेक कर लो, सही है ना कैमरा का एंगल। करंट ईयर के सेल्स की फिगर दे देगी उस पार्टनर के मरने तक की। तो पिछले साल के सेल्स के बेस पे और पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट पिछले साल के सेल्स पे कितना परसेंटेज था। फिर उसके अकॉर्डिंग नए साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस नए साल के करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो उसमें तीन चीज़ें क्या मिलती है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि डिकीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके बेस पे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या फिर सेल्स टर्नओवर के बेस पे। अगर सेल्स टर्नओवर के बेस पे कैलकुलेशन रहेगा तो तीन चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर सेल्स अमाउंट, सेकंड, सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर और थर्ड, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इन तीनों चीज़ों को मैंने मेंशन किया अलग अलग, आप भी इनको नोट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर का सेल्स दिया, सेल्स का अमाउंट दिया, और प्रीवियस सेकंड में दे दिया वो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है कितने मंथ तक उसने वर्क किया, यानी सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके मरने की डेट तक का सेल्स दे दिया। और जो थर्ड दे देता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। सपोज आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने डीके गोयल की बुक से इलस्ट्रेशन ही लिया हुआ ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसमें था कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1। बी की डेथ हो जाती है, बी डाइड, किसी भी डेट पे मरे, मान लीजिए ये मर गया 30 सितंबर को, ये प्रीवियस ईयर का सेल्स दे रखा है 15,000 और ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का सेल्स दे रखा है 2 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख। तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर मिलेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर मिलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे देगा प्रीवियस सेल्स अमाउंट फॉर द ईयर 2017-18 और इसकी डेथ हो रही है 2018 में। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी दे देगा, प्रॉफिट 2017-18 और ये जो सेल्स है, सेल्स का अमाउंट दे देगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू उसकी डेथ तक, यानी कि 30 सितंबर तक। तो कैलकुलेशन करते समय आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आप यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स into cells till the date of death। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है 3 लाख, प्रीवियस ईयर सेल्स कितना है 15 लाख, करंट ईयर सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ कितना है 2 लाख। तो जब आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, कैंसिल करो इसको,
यानी ये आपका प्रॉफिट आ गया कितना है 40,000। इसका मतलब बी के मरने की डेट तक यानी कि 30 सितंबर तक फर्म ने अर्न किया था प्रॉफिट कितना 40,000, लेकिन इस प्रॉफिट में सबका शेयर है, तो ये आ गया प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ बी, टोटल प्रॉफिट। अब इसमें बी का प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 40,000 में बी का शेयर देखे कितना है, ए का है 3/6, बी का है 2/6, सी का है 1/6, तो इसका आप निकाल देंगे 2/6। तो जो भी प्रॉफिट का अमाउंट आएगा वो किसका शेयर हो जाएगा, वो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। और इसको कहते हैं जर्नल एंट्री आप करोगे पीएल सस्पेंस अकाउंट ईयर टू बीस कैपिटल। सीबीएसई ने अपना जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उस सैम्पल पेपर में एक इस तरह से प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी है जो ये दो या तीन नंबर का। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना होगा। डेथ की कंडीशन में प्रॉफिट के कैलकुलेशन के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड होता है सेल्स टर्नओवर मेथड। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेथ की कंडीशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को मिलता है, क्योंकि डेथ से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आपके सैम्पल पेपर में डेथ से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेथ से छोटे छोटे क्वेश्चन, तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जरूर आ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेथ के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।